दिवाली की मिठाई खाना कैसा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि दिवाली की मिठाई में जो पूजा के लिए जो मिठाई होती है उसको अलग कर दिया जाता है, मगर है तो वो एक शिरकिया त्योहार का सिंबल। भाई हमारे शरीयत के हिसाब से इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की जाए। और जाहिर है हमारे गैर मुस्लिम भाई अगर हमारी बात सुन रहे हो, उनको बुरा भला कहना मकसद नहीं है, लेकिन ये हमारा बिलीफ है, हमारा अकीदा है। हम शिर्क के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत के साथ रहें, लेकिन किसी शिर्क के काम में हम सपोर्ट नहीं कर सकते। यही शरीयत की तालीम है। इसलिए दिवाली की मिठाई के बारे में कुछ उलमा ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है कि खाया जा सकता है अगर उस पर पूजा पाठ नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि चूंकि वो शिर्क के त्यौहार का एक सिंबल है, हमें परहेज करना चाहिए। तो ये दूसरी चीज हो गई। पहली चीज क्या थी? अल्लाह की लानत हो उस इंसान के ऊपर जो अपने बाप के ऊपर लानत करे। दूसरी चीज, अल्लाह की लानत हो उस इंसान के ऊपर जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बा करे। और तीसरी चीज, लान अल्लाहु मन आवा मुहदिसन, अल्लाह की लानत हो किसी ऐसे इंसान के ऊपर जो किसी बिदाती को पनाह दे। दीन के अंदर नया काम निकालने वाले को अपने घर में पनाह दे। जब घर में पनाह नहीं दे सकते, मोबाइल में कैसे पनाह दे सकते? एक साहब ने मेरे पास वीडियो भेजा, मौलवी साहब जरा ये वीडियो सुनिए किसका है, बड़ा अच्छा वीडियो लग रहा है। मैंने देखा वीडियो ऐसे इंसान का तो जो सहाबा को गाली देता है। मैंने कहा वीडियो डिलीट कर। जितनी भी अच्छी बात हो जो मेरे नबी के सहाबा को बुरा भला कहता है, मैं उसकी बातों को अपने जूते की नोक पर रखता हूं। मैंने कहा वीडियो डिलीट कर, इस वीडियो को कहीं शेयर मत कर। जब बिदाती को घर में पनाह देना जायज नहीं, तो मोबाइल में और स्टेटस में पनाह देना कैसे जायज हो गया? इसलिए किसी ऐसे आलिम को, अभी कल मेरी तकरीर थी, कहां पे थी कल? सदरपुर में। वहां कलकत्ता से एक साहब तकरीर करने के लिए आए थे। मौजू रिवायत, मनगढ़ंत रिवायत बयान कर रहे हैं। मैंने तकरीर में कहा, अहले हदीस के स्टेज पर ऐसे लोगों को मत बुलाओ मेरे भाई। क्या हो गया है हमारी कौम को? अभी एक जलसे में मैंने सुना ऐसे मुकर्रिर को बुलाया जा रहा है जिसके बाकायदा यूट्यूब के ऊपर भजन मौजूद हैं, जो गैरुल्लाह के लिए भजन गाता है और गैरुल्लाह के लिए जो है अल्लाह के अलावा दूसरों की तारीफ में वो लंबे लंबे कसीदे पढ़ता है और कुफरिया बातें करता है। उसको आज हमारी जमात अहले हदीस के और शेरशाबादी के स्टेज पे बुलाया जाता है। ये शर्म की बात नहीं? मेरे भाई, अकीदा भी कोई चीज होती है, ईमान भी कोई चीज होती है। हमारे स्टेज का एक वकार है, एक सम्मान है, एक डिग्निटी है, एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। उसको बर्बाद मत करो मेरे भाई। जिसकी भी लच्छेदार बातें हैं और जिसके कभी आपने नाम सुन लिया, उसको बुलाने मत लगो। पता लगाओ वो आलिम है कि नहीं, वो अहले हदीस है कि नहीं, उसका अकीदा सही है कि नहीं। जब बिदाती को पनाह देना जायज नहीं है, तो बिदाती को अपने मोबाइल में भी पनाह देना जायज नहीं। चौथी चीज, वलान अल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्ज़ी, और अल्लाह ताला की लानत उस इंसान के ऊपर जो जमीन के निशानों को मिटा दे, जो अपने खेत के निशान को मिटा करके पड़ोसी के खेत पर नाजायज कब्जा कर ले, अपनी जमीन के कागजात में हेर फेर करके अपने भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले, जमीन के निशानात को मिटा ले, उस इंसान के ऊपर अल्लाह की लानत हो। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, किसी की जमीन हड़प कर आप क्या लेके जाएंगे मेरे भाई? मान लो आपने किसी की जमीन नाजायज तरीके से हड़प ली, आपको तो जाना है 2 गज जमीन में ना, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगी आपको। अब वो जमीन आपकी औलाद, आपके बच्चे फायदा उठाएंगे। आप खुद भी गुनहगार हुए, आपके बच्चे भी गुनहगार होंगे, और आपको मिलने वाली भी चीज नहीं है, आप तो कब्र ही में जाएंगे। ऐसी जमीन जायदाद के लालच का क्या करना है मेरे भाई? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं एक इंसान हूं, मेरे पास लोग जमीन और जायदाद का मसला लेकर के आते हैं, हो सकता है कि किसी की चिकनी चुपड़ी बात को सुन करके मैं उसके हक में फैसला कर दूं। ऐ मेरे साहबा, कान खोल करके सुन लो, अगर मैंने गलत फैसला कर दिया और जो हकदार नहीं था उसको मैंने दूसरे की जमीन दे दी, तो कान खोल करके सुन लो, फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़ितअतम मिनन नार, मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। इसलिए वो जमीन लेने वाला कान खोल करके सुन ले।
मेरे भाइयों, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। किसी की ज़मीन जायदाद नाजायज़ तरीके से मत हड़पो। आज अफसोस की बात है, कचहरियों में, अदालतों में सबसे ज़्यादा केस अगर मिलेगा मुसलमान का मिलेगा। कोई भाई की ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है, कोई बहन की का हक मार के बैठा है, कोई बेटी का हक मार के बैठा है। मेरे भाई, ऐसा न करो, अल्लाह के नबी ने लानत की है। और आगे बढ़िए, लानत का हकदार बनाने वाला दूसरा काम, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लान अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर और सूद को लिखने वाले पर। और आपने आगे ये भी फरमाया, वहुम सवा, सबके सब बराबर हैं, खाने वाला भी बराबर, खिलाने वाला भी बराबर, सूद लिखने वाला भी बराबर और सूद की गवाही देने वाला भी बराबर। आज ये काम भी बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। कोई बंधन लोन चल रहा है साहब, औरतों को लोन दिया जा रहा है। बैंक वाला आता है, मर्दों को किनारे करके पहले औरतों से बात करता है, तुम्हें लोन चाहिए। पहले से बीवी बेचारी, उसको उसके शौहर ने सिखाया है, बोल देना हाँ चाहिए। 1-2 लाख रुपए का लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, हर महीने ब्याज भरा जा रहा है। मेरे भाई, ये मसला आपको किसने बता दिया कि ब्याज का सिर्फ लेना हराम है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ब्याज खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत और ब्याज खिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और एक बात और सुन लो, ब्याज खाने के बाद अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, इस बात का डर है कहीं हमारी इबादतें हमारे मुंह पर मार न दी जाए। सूद ब्याज खाने वाले की इबादतें उसके मुंह पर मार न दी जाएं। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने बड़े सख्त अल्फाज में फरमाया है कि सूद और ब्याज के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, जिसमें सबसे हल्का दर्जा यह है, अन यज़नी अर्रजुलु बि उम्मिही, इंसान अपनी सगी मां के साथ ज़िना करे। कोई सोच नहीं सकता, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि अपनी मां के साथ ज़िना करे। सूद खाने वाला अपनी मां के साथ ज़िना करने से ज्यादा खतरनाक काम कर रहा है। और कुरान तो यहां तक कहता है सूद खाने वालों के बारे में, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर तुम ब्याज खाना नहीं छोड़ते, अगर तुम सूद का लेन देन नहीं जोड़ते, तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तो अल्लाह से लड़ाई करके दिखा दो। अल्लाह से कौन मेरे भाइयों लड़ाई कर सकता है? इसलिए सूद का लेन देन बिल्कुल बंद कर दो। अब ये एक अलग मसला है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पूरा हमारा कारोबार बैंकिंग सिस्टम पर है। बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट खुला है, हर क्वार्टर पर, हर 4 महीने पर हमारे बैंक में इंटरेस्ट आता है। तो क्या मसला है भाई? कोई मसला नहीं है। बैंक की पासबुक को अपडेट करो, चेक करो मेरे पास कितनी इंटरेस्ट आ रहा है, कितना ब्याज आ रहा है। जो साल में ब्याज आ रहा है, उस ब्याज को आप बैंक से निकाल लो, किसी गरीब को, किसी बीमार को, किसी जरूरतमंद को दे दो। इसलिए नहीं कि सवाब मिलेगा, इसलिए ताकि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए। बैंक उसको इस्तेमाल ना करे, आप भी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी जरूरतमंद को दे देंगे, बस अपनी जान छुड़ाने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। बाकी किसी और तरीके से इंटरेस्ट और ब्याज से फायदा उठाने की कोशिश मत करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, लानत का हकदार बनाने वाली तीसरी चीज, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं, लानल्लाहुल वाशिमाति वल मुस्तौशिमाति वल मुतनम्मिसाति वल मुतफल्लिजात। अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाती हैं, ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनाती हैं, और ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाती हैं। टैटू बनवाना हराम है, मर्द बनवाए तब भी हराम, औरत बनवाए तब भी हराम। आजकल बड़ा रिवाज चला है, शौहर बीवी के नाम का टैटू बनवा रहा है, बीवी शौहर के नाम का टैटू बनवा रही है। हराम है टैटू बनवाना। अल्लाह के नबी ने कहा, गुदना गुदवाने वाले पर और टैटू बनवाने वाले पर अल्लाह की लानत। वल मुतनम्मिसात, और अपने आईब्रो के बालों को नोचने वाली और अपने आईब्रो के बालों को छोटा करने वाली औरतों के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। हाँ, अगर किसी औरत का आईब्रो नॉर्मल से ज्यादा है, जो बाल
औरत को नॉर्मल औरतों से ज्यादा है, उस बाल को रिमूव किया जा सकता है। जैसे बाज औरतों के चेहरे पर कुछ दाढ़ी वाड़ी के पास बाल आ जाते, उसको वो रिमूव कर सकती है। अगर किसी औरत की आईब्रो बहुत नॉर्मल औरतों से बहुत ज्यादा है, शक्ल भद्दी लग रही है, उसको नॉर्मल किया जा सकता है। मगर खूबसूरती के नाम पर, मेकअप के नाम पर अपनी आईब्रो को बिल्कुल उसको मिटा देना या छोटा करना, ये जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल लानत कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो आईब्रो के बालों को नोचती हैं, वल्मुतफल्लिजात, और अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो अपने बालों के बीच में गैपिंग करवाती हैं। उस जमाने में मेकअप का एक तरीका ये भी था, बालों के दांतों के बीच में गैपिंग करवाते थे। लेकिन आज दांतों के बीच में गैपिंग तो नहीं होती है। हाँ, कुछ लड़कियों के या औरतों के दांत जो हैं थोड़े टेढ़े होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो उसको डेंटिस्ट के जरिए सीधा करवाया जा सकता है, क्योंकि वो भद्दा लगता है, वो नॉर्मल नहीं है। तो जो चीजें नॉर्मल नहीं है उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल को बिगाड़ करके एब नॉर्मल करना ये सही नहीं। अल-मुग़य्यिराति ख़ल्क़ल्लाह, जो औरतें अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलती हैं, अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है उसको बदल करके अपने हिसाब से बनाने लगती हैं, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो। ये किसने बयान किया? अब्दुल्ला बिन मसूद ने, बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद। जब उन्होंने ये बात बयान की, एक औरत थी कबीले बनु असद की, उसका नाम था उम्मे याकूब। उस औरत को पता चला कि अब्दुल्ला बिन मसूद ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो अब्दुल्ला बिन मसूद के घर आती है और कहती है, बलगनी अन्नका लानता कईता वकईता, अय अब्दुल्ला, मुझे पता चला है कि आप ऐसी ऐसी औरतों का नाम लेकर के लानत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, बिल्कुल सही सुना है तुमने, मैं आज भी लानत करता हूं, और मैं लानत क्यों ना करूं जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने लानत की है और जिसका जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब में, कुरान में किया है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, अब जरा गौर से सुनना, मैं जो बात बयान करने जा रहा हूं। जब उस औरत ने यह सुना कि हजरत अब्दुल्ला ये फरमाते हैं कि जिन औरतों के ऊपर कुरान में लानत की गई है, मैं उन औरतों के ऊपर लानत क्यों न करूं, तो वो औरत क्या जवाब देती है? वो कहती है, क़राअतु मा बैन अद्दफ़्तैन, अय अब्दुल्ला, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक। अय अब्दुल्ला, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, लेकिन पूरे कुरान में मुझे कहीं पर ऐसी औरतों का जिक्र नहीं मिला। आप ये कहां से बयान कर रहे हैं? इससे पता ये चला कि वो औरत कुरान की हाफिजा थी। आज बहुत मुश्किल है, लड़कियां आमतौर से हाफिजा नहीं बन पाती हैं, और बहुत सारी लड़कियां हाफिजा बनती हैं मदरसे में, तो जब शादी होती है ससुराल में जाती हैं, अपने किचन का काम करने में, बच्चों को पालने में मगन हो जाती है, कुरान याद करके भूल जाती है। वो औरत कुरान की हाफिजा थी, कुरान की आलिमा थी। आज हमारी लड़कियां कहां हैं, हमारी बेटियां कहां हैं? कल मैंने सदलपुर के जलसे में कहा था, आज सोनबरसा में भी कह रहा हूं, हमारी शेरशाबादी कौम में मदरसे माशाअल्लाह बहुत सारे खुले हैं, मगर सारे लोग अपनी बच्चियों को मदरसे में नहीं पढ़ाते। बहुत सारे लोग अपने बच्चियों को स्कूल में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और सही है, जायज़ है, हराम तो नहीं है, पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर आदमी अपनी बच्ची को मदरसे में डाले। मगर जो लड़की आपकी स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो, उस लड़की को दीन कौन सिखाएगा? वो लड़की किसी हाफिज जी के पास जाकर के कुरान पढ़ लेगी तो उससे दीन तो नहीं सीखेगी। दीन कहां सीखेगी वो? मुझे लोगों ने बताया कि हमारे इलाके में ईदैन की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं होता, ईदगाह में औरतों का इंतजाम नहीं होता। मस्जिदों में मैंने देखा 90% मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। आपकी औरतें दीन कहां सीखेंगी मेरे भाई? जलसे में सीखेंगी? जलसे में दीन कम सीखती है, मार्केटिंग ज्यादा करती है। पिंडाल के नीचे औरतें कम मिलेगी, बाजार में दुकानों पर ज्यादा मिलेंगी। जलसे में तो इंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, मनोरंजन ज्यादा होता है, दीन कम लोग सीखते हैं। इसलिए मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, अगर अपनी कौम की बेटियों को बचाना है, हर मस्जिद में जहां जुमा की नमाज होती है, आप कदम आगे बढ़ाइए और औरतों का इंतजाम कीजिए। अल्लाह ने अगर एक फ्लोर बनाने की ताकत दी है, थोड़ी हिम्मत करो। और मैं जानता हूं
सीमांचल का ये इलाका पिछड़ा इलाका माना जाता है, मगर जब जो खर्च करने पर आते हैं 6-6 लाख रुपए के जलसे में पिंडाल बनते हैं। अभी कहीं प्रोग्राम होने वाला है, सुना है कि 6 लाख का वहां पिंडाल बन रहा है। अभी कल कब्रिस्तान का चंदा हो रहा था सदलपुर में, लोगों ने बताया कि पूरे गांव में कोई घर ऐसा नहीं जहां से हमने कम से कम 5,000 रुपए चंदा ना लिया हो। जब काम करने पर इंसान तय कर लेता है कि मुझे ये काम करना है, तो बहुत सारे रास्ते निकाल लेता है। हर जुमा की मस्जिद में औरतों का इंतजाम होना चाहिए। आपके घर की औरतें जब जुमा के खुतबे में जाएंगी, साल में 52 जुमा का खुतबा होता है, जब जुमा के 52 तकरीरें वो सुनेंगी, इंशाअल्लाह वो दीन की समझ उनके अंदर पैदा होगी और बहुत सारे फितने खत्म हो जाएंगे मेरे भाई। इसी तरीके से ईदगाह में और ईद की नमाज में भी आप औरतों का इंतजाम कीजिए, पर्दे का बीच में इंतजाम कीजिए, पिंडाल लगवाइए, कुछ भी कीजिए, मगर आप औरतों का इंतजाम कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो बंद कर दीजिए अपने आप को अहले हदीस कहना। अहले हदीस सिर्फ आमीन जोर से बोलने वाले का नाम नहीं है। अहले हदीस सिर्फ सीने पर हाथ मारने वाले का नाम नहीं है। अहले हदीस उसको कहते हैं जो कुरान और हदीस पर चलने वाला हो। अगर आपकी औरतें ईदैन की नमाज में उनके लिए आपने इंतजाम नहीं किया है, अल्लाह के आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने क्यों इंतजाम नहीं। वो औरत, उसका नाम उम्मे याकूब था, उसने कहा अब्दुल्ला, मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा है, पूरे कुरान में मैंने कहीं पर भी उन औरतों का तस्करा नहीं पाया जिन औरतों का नाम ले लेकर के आप लानत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अगर तूने ढंग से कुरान पढ़ा होता तो जरूर तुझे मिल जाता। क्या तूने कुरान के अंदर ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मेरा नबी तुमको जो दे दे ले लो, और मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। ऐ खातून, मेरे नबी ने ऐसी औरतों का नाम लेकर के लानत की है। जब मेरे नबी ने लानत की है तो समझो अल्लाह ने लानत की है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मेरा नबी जो दे दे ले लो, मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। कहती है हाँ, अब आपकी बात समझ में आई। उसके बाद वो औरत कहती है, ऐ अब्दुल्ला, मुझे पता चला है आपके घर की औरतें भी टैटू बनवाती हैं, मुझे पता चला है आपके घर की औरतें भी आईब्रो सेट करवाती हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, जाओ, मेरे घर की अगर किसी औरत का तुम्हें यह अमल मिल जाए तो आकर के मुझे बताओ। वो औरत घर में जाती है। पता यह भी चला, नबी के दौर में तकरीर करने वाले का अपना अमल भी तकरीर के मुताबिक होता था। आज अल्लाह माफ फरमाए, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मगर जब अंदर झांक के देखो तो पता लगता है कि सिर्फ बातें ही बातें हैं, अमल बड़ा कमजोर है। हजरत अब्दुल्ला ने चैलेंज देकर कहा, जाओ, अगर मेरी कोई बीवी अगर ये काम करते हुए पाई गई, मैं अपने साथ उसको नहीं रखूंगा। औरत अंदर से आती है, कहती है माफी चाहती हूँ, माजरत चाहती हूँ, आपके घर के बारे में गलत रिपोर्ट मिली थी। कहा अगर मेरी कोई बीवी ऐसा काम करती ना तो मैं उसको अपने निकाह में बाकी न रखता, फिर वो अब्दुल्ला की बीवी ना होती, मैं अपने घर में ऐसी औरत को नहीं रख सकता था। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये तीसरा काम है जिसके करने वाले पर अल्लाह के रसूल ने लानत की है। जो औरतें गुदना गुदवाती हैं, टैटू बनवाती हैं या आईब्रो सेट करती हैं, ऐसी औरतों पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की है। और आगे बढ़िए, नंबर 4, तस्वीर बनाने वाले के ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की है। आपने फरमाया, लान अल्लाहुल मुसव्विर, अल्लाह की लानत तो तस्वीर बनाने वालों के ऊपर। आपने ये भी फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे दर्दनाक अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को होगा। युज़ाहिऊन खल्क़ल्लाह, क्योंकि तस्वीर बनाने वाले अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला करते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा हुआ, अब्दुल गफ्फार साहब, अगर तस्वीर बनाना हराम है, आप खुद सेल्फी क्यों लेते हैं? आपके साथ नौजवान सेल्फी ले रहा है, आप सेल्फी लेने की इजाजत क्यों देते हैं? तो भाई ये मसला भी समझ लो कि कैमरे की तस्वीरों के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा तो कहते हैं कि जब तस्वीर का नाम आ गया तो कैमरे की तस्वीर भी उसके अंदर शामिल है, वो भी हराम है। लेकिन बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि कैमरे की तस्वीर वो तस्वीर नहीं है जिसका हदीस के अंदर जिक्र किया गया है, क्योंकि हदीस में यह कहा गया कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला करता है। जैसे अल्लाह ने हमारे हाथ बनाए, अल्लाह ने हमारे पैर बनाए, तो पेंटिंग बनाने वाला जब पेंटिंग बनाता है तो वो हाथ भी बनाता है, वो पैर भी बनाता है, वो चेहरा भी बनाता है, वो नाक भी बनाता है।
फोटो खींचने वाला तो कोई काम नहीं करता, वो तो कैमरे को क्लिक करता है और फोटो खींच लेता है। तो कैमरे के अंदर जो फोटो आता है वो दर हकीकत एक शैडो है, एक अक्स है, वो तस्वीर नहीं है जिसके ऊपर हदीस में लानत की गई है। बहरहाल ये उलमा की एक बड़ी जमात का फतवा है, इसलिए कैमरे की तस्वीर के बारे में गुंजाइश है। और हमारे जो भाई हमारे साथ सेल्फी लेते हैं तो हम इसलिए इजाज़त दे देते कि चलो भाई, आज के ज़माने में लोग फिल्मी हीरो को अपना हीरो मानते हैं, कोई क्रिकेटरों को अपना हीरो मानता है। अगर हमारा नौजवान अपने उलमा को अपना हीरो मानता है और अपने दीन का काम करने वाले दुआत के साथ वो सेल्फी लेने को अपने लिए शौक की चीज़ समझता है तो हम बहुत सख्ती नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी तस्वीरों के मामले में हमें एहतियात करनी चाहिए। और अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, आपका तस्वीर लेकर के उस तस्वीर को कहीं पर भी शेयर करना ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारी बहुत सारी मुसलमान बहनें वो अपने स्टेटस पर अपनी तस्वीर लगाती हैं। नया कपड़ा पहना, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दिया, फेसबुक पर फोटो डाल दिया। आपके इसी कटिहार और पूर्णिया की कई मुसलमान लड़कियों को मैं जानता हूं जो बहुत फेमस हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत फेमस है। वो इसके पहले जब टिकटॉक चलता था उनके वीडियोस बड़े वायरल होते थे। मुसलमान लड़कियां हैं और छोटे छोटे क्लिप बना करके वो शेयर करती हैं। जायज नहीं है मेरी बहनों, आपका अपने जिस्म को और अपने चेहरे को किसी गैर के सामने दिखाना ये जायज नहीं है। और सोशल मीडिया तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी देख सकता है, वहां पर तो इस तरीके की चीजें डालना बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो तस्वीर के मामले में भी हम बहुत एहतियात करें।